सरकार भले ही मनरेगा योजना को बेहतर बनाने के दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कुशीनगर में मनरेगा के तहत कार्यरत महिला मेंटो ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। महिला मेंटो का कहना है कि उन्हें ना तो समय से मानदेय मिल रहा है और ना ही काम के अनुरूप सुविधाएं, जिससे उनका जीवन यापन मुश्किल होता जा रहा है। कुशीनगर जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंची महिला मेंटो ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इनका कहना है कि मनरेगा में वे श्रमिकों की हाजिरी से लेकर कार्य की निगरानी तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नियमित मासिक मानदेय नहीं मिल रहा। महिला मेंटो ने मांग की है कि उन्हें हर महीने निश्चित मानदेय दिया जाए ताकि आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने बीमा सुविधा लागू करने की भी मांग की, जिससे किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना की स्थिति में उन्हें सुरक्षा मिल सके। महिला मेंटो का ये भी कहना है कि मनरेगा कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए NMMS ऐप के जरिए फोटो अपलोड और अन्य तकनीकी कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ना तो मोबाइल फोन दिया गया है और ना ही रिचार्ज की सुविधा, जिससे काम करने में दिक्कत होती है। इसके अलावा महिला मेंटो ने नई काल में चयनित मेंटो को नियुक्ति पत्र देने की भी मांग की, ताकि उनके कार्य की वैधानिकता और जिम्मेदारियां स्पष्ट हो सके। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ये महिला मेंट अपनी जायज मांगों को लेकर अधिकारियों के चक्कर लगाती रहेंगी और क्या शासन प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान करेगा या फिर से आवाज यूं ही दबाकर रख दी जाएगी। आप लोग यहाँ जो है काफ़ी संख्या में आए। सर, हम लोगों का मामला ये है कि हम लोग 2021 में शासन के द्वारा नियुक्त किए महिला मेट हैं। सर, हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन हमको नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं सर कि हम लोगों का मासिक मानदेय किया जाए और 20 श्रमिकों का प्रतिबंध हटाया जाए। क्या सूत्री मांगे रही आप लोग? सर, हम लोगों का 5 सूत्रीय मांगे हैं, जो एक पहला तो हम लोगों का मासिक मानदेय किया जाए, दूसरा ये 20 श्रमिकों का प्रतिबंध है वो हटाया जाए, तीसरा 365 दिन का कार्य हमको दिया जाए, और चौथा है कि हम लोगों का ये जो मजदूरों का NMS डिमांड है उस पर हम लोगों का सिग्नेचर हो महिला मेट। और सर, जो महिला मेटों की नियुक्ति उनको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को अगले प्रधान आए तो हम लोग निकाल ना पाएँ और हम लोगों का नियुक्ति प्रमाण पत्र जरूरी है। तो इन मांगों पर सरकार से हमको निवेदन है कि सरकार हम लोगों की मांगे पूरे करें और मासिक मानदेय हम लोगों का दें। डीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन? सर, तो आश्वासन दिए हैं कि ठीक है, हम ऊपर तक अपना ये बात आप तक पहुँचाएंगे। किस विभाग में आप लोग कार्यरत हैं और किस तरह की समस्याओं का सामना वहाँ करना पड़ता है? मनरेगा महिला मेट हम लोग हैं, मनरेगा से हम लोग हैं। कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर, जैसे कभी प्रधान की धमकी, कभी रोजगार सेवक की धमकी, कभी हम लोग निकाल देंगे, ये करो वो करो, हर बहुत पीड़ित है हम लोग सर, इतने पीड़ित हैं हम लोग की 2-3 महिला मेट हम लोग बहुत पीड़ित है सर। और सरकार से यही निवेदन है कि हम पीड़ित महिलाओं की पुकार सुना जाए, क्योंकि हम लोग जब बाहर निकल ही गए चौखट के बाहर तो सरकार हम लोगों की मांगे देखें और हम लोगों का कोई प्रोत्साहन दे कि हम लोग आगे बढ़ें। क्या होता है जब मनरेगा योजना में नियमित आप लोगों को मजदूरी मिलता है या जो श्रमिक काम कर रहे हैं नियमित काम होता है, क्या समस्या है, किस तरह की समस्या आप लोगों को आती है और आप लोग क्यों यहाँ जो है आए हैं? सर, हम महिला मेट हैं और महिला मेटों की बहुत सारी समस्याएं हैं कि काम नहीं मिलेगा समय पे, और अगर काम भी करते हैं तो समय पे हमारा मानदेय नहीं आएगा, जिससे महिला मेट बहुत ही पीड़ित है। 6-6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, हमारा समय से भुगतान नहीं हो पाता। और जो ब्लॉकों में 2-3 महिला मेट नियुक्त की गई हैं, जबकि वो जरूरी नहीं है, एक को तो काम नहीं मिलता है, नियुक्त है उसको काम नहीं मिलता, प्रधान द्वारा दूसरी महिला मेट को नियुक्त किया जाता है, और ये इस तरह से दोनों महिला मेट पीड़ित रहे हैं और काम किसी को भी नहीं मिल पाता समय से। सारे लोग इसी तरह परेशान हैं। इसीलिए हम लोग मासिक मानदेय के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि महिला मेट जो नियुक्त हुई हैं सरकार द्वारा उन्हें मासिक मानदेय दिया जाए, ताकि ये समस्याएं हल हो सकें। और हमारी मांगे हैं कि 365 दिन का हमें वर्क मिले, ताकि हमारी रोजी रोटी चल सके। सर, जब सरकार ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमें इसी पे डिपेंड किया है, तो सरकार को ये बातें सुननी पड़ेंगी और इसके
कि हमारी मांगों को पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये नियुक्ति ही रद्द कर दिया जाए। क्यों दिया है फिर सरकार हमें, क्यों काम मतलब महिला मेट के नियुक्त किया? मनरेगा जी राम जी योजना में आप लोग काम कर रहे हैं, श्रमिक भी हैं आप लोगों के साथ जुड़े हुए, क्या स्थिति है और भुगतान की क्या स्थिति है? कितने दिनों पर आप लोगों का राम जी भुगतान? में हम जुड़े हुए हैं, तो श्रमिक की भी बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि श्रमिक को भी मतलब मांग के हिसाब से उन्हें वर्क नहीं मिल पाता है। कुछ श्रमिकों को मिलता है तो कुछ श्रमिकों को नहीं मिलता है, इससे श्रमिक भी बहुत परेशान है। क्या नाम है आपका? साहिमा पहले समस्या है, किस समस्या को लेके जो है आप लोग यहाँ जिलाधिकारी कर रहे हैं? सर हम जीवन अभियान से मनरेगा महिला में हम लोग की ये समस्या है, छोटा छोटा ग्राम पंचायत है, कच्चे कार्य में हम लोग को 20 श्रमिक लगता है, तब 370 रुपये बॉर्डर का जोड़ के दिया जाता है। मान लीजिए 4 साल मतलब 8 महीना हो गया हम लोग करने के लिए। कभी कोई महिला 10,000 कमाई है, कोई 20,000 कमाई है। सर बताइए 4 साल 5 साल होने वाला है, हम लोग इतना 10,000 5,000 का रोजी रोटी नहीं चल पाएगा। हम लोग का सरकार से यही मांग है कि हम लोग को सम्मानजनक कुछ मानदेय कर दिया जाए, कि जो हम लोग को मतलब दे सरकार दे दे। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिला मेट के साथ सारी प्रधान जी करते हैं, मान लीजिए वो अपने मनमानी काम करवाते हैं लोग, वो रोक लगाया जाए। और एक ग्राम पंचायत में एक ही महिला मेट को नियुक्त किया जाए। छोटा ग्राम पंचायत है, 2 महिला मेट लगा दे रहे हैं, एक ही को काम नहीं मिल पा रहा है तो 2 को कहाँ से मिलेगा? किस तरह की समस्या होती है, मनमाना किस तरह का होता है? जैसे वहाँ पे लेबर 20 डिमांड में 20 है, वहाँ पर सिर्फ 10-15 रहते हैं। ज़बरदस्ती मेट लोगों से हाजिरी लगवाया जाता है, अगर नहीं लगाती हैं लोग तो धमकी दिया जाता है कि आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग हट जाएंगे। तो ये समस्या हम लोग की ज़्यादा है। श्रमिक जो काम कर रहे हैं जी नियमित उनको काम मिलता है, रोजगार मिलता है कि नहीं है? सरकार कह रही है कि नियमित रोजगार जो है दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है सर, छोटा छोटा ग्राम पंचायत है, कच्चे कार्य में बस हम लोग को काम मिलता है। ये मतलब जो कन्वर्जन से होता है, इंटरलॉकिंग होता है, उसमें हम लोग का नहीं बनता है, बस कच्चे कार्य में बनता है। वो भी 20 श्रमिक रहेंगे तब तो कभी प्रधान गुस्सा होंगे, उन लोगों के कहा हुआ नहीं करेंगे हम लोग तो 18, 15, 10 इसी तरह से लगा के वो काम करवा देते हैं, उसमें हम लोग का कुछ नहीं मिलता है सर। क्या नाम है आपका? सीमा पार।